नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी एनी। और आज जो तस्वीर आप देखने वाले हैं वो सिर्फ पानी में डूबे घरों की नहीं है, वो टूटते हुए सपनों की तस्वीर है। वो उन परिवारों की कहानी है जिन्होंने कुछ ही घंटों में अपनी पूरी दुनिया खो दी। सोचिए, अगर एक सुबह आपकी आंख खुले और आपके घर के दरवाजे पर मौत की तरह बढ़ता हुआ पानी आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आपकी मेहनत, आपका घर, आपकी जिंदगी कुछ ही घंटों में बह जाए तो क्या महसूस होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ऐसा हर साल सिर्फ असम के साथ ही क्यों होता है? क्या यह सिर्फ प्रकृति का कहर है या हमारी अपनी गलतियों का नतीजा? आज हम सिर्फ बाढ़ की खबर नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे सबसे बड़े सच को समझेंगे। नंबर 1, आखिर असम हर साल क्यों डूब जाता है? भारत के उत्तर पूर्व में स्थित असम दुनिया की सबसे विशाल नदी प्रणालियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। ब्रह्मपुत्र एक बेहद शक्तिशाली और चौड़ी नदी है। मानसून के दौरान भारी बारिश, हिमालय से पिघलती बर्फ और ऊपरी क्षेत्रों से आने वाला पानी इसका जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ा देता है। जब पानी नदी की क्षमता से अधिक हो जाता है तो वह आसपास के गांवों, खेतों और शहरों में फैल जाता है। लेकिन सवाल है, अगर यह हर साल होता है तो क्या इसकी तैयारी नहीं होनी चाहिए? नंबर 2, क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा है? सिर्फ बारिश को दोष देना पूरी सच्चाई नहीं होगी। विशेषज्ञ कई कारण बताते हैं। अत्यधिक मानसूनी वर्षा, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का बदलता पैटर्न, नदियों में बढ़ती गाद यानी सिल्ट, कटते जंगल, बाढ़ वाले क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण, कमजोर या क्षतिग्रस्त तटबंध, इन सभी कारणों से मिलकर असर करने से बाढ़ और विनाशकारी बन सकती है। इसीलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारणों का मिश्रण है। नंबर 3, ब्रह्मपुत्र इतनी खतरनाक क्यों बन जाती है? ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे अधिक तलछट यानी सिल्ट लाने वाली नदियों में गिनी जाती है। जब नदी में गाद जमा होती है तो कई स्थानों पर उसका तल ऊपर उठने लगता है। इससे नदी में पानी समाने की क्षमता घट सकती है और तेज बारिश के समय पानी बाहर फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से नदी का बहाव कई बार अपना रास्ता भी बदल देता है। नंबर 4, जलवायु परिवर्तन का असर। आज पूरी दुनिया में मौसम पहले जैसा नहीं रहा। कई वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार कम समय में बहुत अधिक बारिश, लंबे समय तक लगातार वर्षा, अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं अब पहले की तुलना में अधिक देखने को मिल रही है। हालांकि किसी एक बाढ़ की पूरी वजह केवल जलवायु परिवर्तन नहीं की जा सकती, लेकिन यह जोखिम को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। नंबर 5, सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का होता है, छोटे किसान, मजदूर, गरीब परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, पशुपालक। उनकी फसलें बह जाती है, घर टूट जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, हजारों लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ता है। कई परिवारों को महीनों तक सामान्य जीवन में लौटने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नंबर 6, कांजीरंगा पर असर। असम की बाढ़ सिर्फ इंसानों को प्रभावित नहीं करती। प्रसिद्ध कांजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ के दौरान कई वन्य जीव सुरक्षित स्थानों की ओर जाते हैं। वन विभाग हर वर्ष बचाव अभियान चलाता है, लेकिन तेज पानी और सड़क पार करते समय कई जानवर जोखिम में आ जाते हैं। यही कारण है कि बाढ़ एक मानवीय ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय चुनौती भी है। नंबर 7, हर साल समाधान क्यों नहीं निकलता? यही सबसे बड़ा कठिन सवाल है। समाधान आसान नहीं, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। नदी का क्षेत्र विशाल है। कई राज्यों और पड़ोसी देशों में आने वाला पानी भी असर डालता है। तटबंधों का रखरखाव लगातार करना पड़ता है। बेहतर जल प्रबंधन, पूर्व चेतावनी प्रणाली और दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों का मानना है केवल राहत पहुंचाना काफी नहीं है, जोखिम कम करने वाली योजनाओं पर लगातार काम करना भी जरूरी है।
नंबर 8, हमें क्या सीख मिलती है? जब भी ऐसी आपदा आती है, हम कुछ दिन दुख व्यक्त करते हैं, कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपना सब कुछ खोया, उनके लिए यह दर्द वर्षों तक रहता है। अगर हम पर्यावरण को अनदेखी करेंगे, अगर नदियों को समझने की बजाय सिर्फ नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, तो भविष्य में चुनौतियां और बड़ी हो सकती है। नंबर 9, क्या हम इस त्रासदी को एक अवसर में बदल सकते हैं? हर बड़ी आपदा हमें एक बड़ा सबक भी सिखाती है। अगर आज हम पर्यावरण संरक्षण को गंभीरता से लें, अगर जंगलों को बचाएं, अगर नदियों के प्राकृतिक बहाव का सम्मान करें, अगर वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, स्थानीय लोगों और प्रशासन के अनुभव को साथ लेकर योजना बनाएं, तो आने वाले वर्षों में नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आसाम की बाढ़ हमें सिर्फ यह नहीं सिखाती कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है, बल्कि यह भी सिखाती है कि समय रहते सही फैसले लेना ही सबसे बड़ी तैयारी है। हो सकता है हम बाढ़ को पूरी तरह रोक न सके, लेकिन सही योजना, तकनीक, जागरूकता और सामूहिक प्रयास से लाखों लोगों की जान और घर और भविष्य को जरूर बचाया जा सकता है। दोस्तों, असम की बाढ़ सिर्फ असम की समस्या नहीं है, यह पूरे भारत के लिए एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए बिना विकास अधूरा है। आज जरूरत सिर्फ राहत भेजने की नहीं, बल्कि ऐसे समाधान बनाने की है जो आने वाले पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दे सके। अगर आज की इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्चाइयाँ हर भारतीय तक पहुँचनी चाहिए, तो इसे यही मत रोकिए। मैं हूँ आपकी अपनी एनी, और आपकी एक छोटी सी क्लिक किसी बड़ी जागरूकता की शुरुआत बन सकती है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सच हर घर तक पहुँचे। मैं फिर मिलूंगी एक और ऐसे ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और इंसानियत को हमेशा जिंदा रखिए। Thank you for watching and may peace be with you and I love you all.